जय हिंद साथियों। तो जैसे कि आज 22 दिसंबर को बिहार सिविल कोर्ट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों आज एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो साथियों जिन्होंने भी एग्जाम दिया है आप लोग पूरा पेपर को ध्यान से देखिए। और इसके साथ में जो भी साथी बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर से है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया था तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्वनि तरंगों के आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। और साथियों जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं आपको याद होगा हमने फिजिक्स क्लास में आपको बताया था ध्वनि की जो प्रबलता है ये ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में मात्रक में परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए अगर आपसे पूछे परम शून्य तापमान का मान डिग्री सेल्सियस में तब आपको आंसर करना है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस तापमान से अब नीचे नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आया था लवण जल यानी कि ब्राइन किसका जलीय विलयन है। तो अगर आप लोगों ने आंसर NaCl को टिक किया था तो आपका बिल्कुल सही जवाब है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है NaOH, तो ये आपका कास्टिक सोडा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए अगला क्वेश्चन था रक्त एक प्रकार का क्या है। तो हमने बिहार पुलिस क्लास में कई बार आपको बता रखा है कि रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। इसका pH मान 7.4 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो साथियों ये जो है हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। देखिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26 स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। हमने कई बार क्लास में बताया है और जो डेली आपको नोट्स दे रहे हैं वहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन था वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या फिर संस्था की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर आपका हो जाएगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन था जयलेपला दर्रा, ठीक है। तो जयलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा ये सब हमने आपको बता रखा है। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम हिमालय में। तो अगर आपने सिक्किम आंसर किया था आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो हमने परसों ही ज्योग्राफी का जो क्लास कराया था उसमें आपको बताया था इस तरह से मैप बनाकर, यहाँ पे लक्षद्वीप जो है ये आपका एक प्रवाल द्वीप समूह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमने कई बार आपको बताया है कि टोटल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। इसमें नागरिकता का अधिकार नहीं आता है मौलिक अधिकार में। आगे देखिए आधारभूत संरचना सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया। तो यह है केशवानंद भारती मामला, ठीक है। अगर आपने सी ऑप्शन को टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रारूपण समिति को मसौदा समिति, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, हमने कहा था। इसमें अध्यक्ष होता है कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाकी 6 अन्य सदस्य थे जिसमें से महात्मा गांधी नहीं थे। तो आंसर आपका था डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए ताइवान जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन था GIS शब्द में जी शब्द किसके लिए है। तो GIS में जो जी शब्द है ये किसके लिए आता है, तो ये आता है ज्योग्राफिक के लिए। किसके लिए आता है, ज्योग्राफिक के लिए आता है GIS में जी शब्द। अगला क्वेश्चन था, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था, अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है 61 से लेकर 65 तक में आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। और देखिए GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जी का मतलब ज्योग्राफिक होता है। अब यहाँ पर देखिए विश्लेषण 4 ऑप्शन में है, तो कौन सा सही विश्लेषण होता है, तो ये देखिए विश्लेषण इस प्रकार से लिखा जाता है। संश्लेषण किस प्रकार से लिखा जाता है, तो चारों ऑप्शन में से सबसे यहाँ पे देखिए शुद्ध रूप में ए ऑप्शन में संश्लेषण दिया हुआ है। आगे साहित्यिक बताना है, तो ये हम क्लास में भी बता चुके हैं, हिंदी क्लास में इस प्रकार से साहित्यिक लिखा जाता है। दर्शनाभिलाषी भी हमने आपको बताया था किस तरह से लिखा जाता है। बहिष्कार पूछा गया है, तो बहिष्कार आपका जो लिखा जाता है ये है आपका इस प्रकार से बहिष्कार होता है, ठीक है। तिलांजलि किस प्रकार से होता है, तो ये आपका होता है तिलांजलि इस प्रकार से। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको क्या कहते हैं, तो साथियों उसको गोधूली बेला बोला जाता है, गोधूली बेला। जो शत्रु की हत्या करता है क्या होगा आंसर, शत्रुघ्न। जिसके आर पार देखा जा सके, सिंपल सा है, पारदर्शी। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो आयु में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको ज्येष्ठ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ज्येष्ठ। अगला था तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ क्या है, कठिन कार्य करना। क्या होता है, कठिन कार्य करना। हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है, तुच्छ वस्तु। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुच्छ वस्तु होता है। अगला क्वेश्चन था समानार्थी शब्द का चयन करके दिए गए विकल्पों में से कीजिए, यानी अनिल का बताना है। तो हमने हिंदी क्लास में आपको बताया था, 8 बजे की क्लास में बताया था। अनिल का मतलब होता है हवा, पवन, वायु, और अनल का मतलब क्या होता है, आग, दहन, ज्वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पवन। दर्प का बताना था इसका समानार्थी, तो अहंकार, ठीक है। अहंकार क्या होता है, दर्प का अहंकार हो गया, और ये आपका दर्प का समानार्थी है। सूक्ष्म का यहाँ पर विलोम बताना है, तो सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी का देख सकते हैं। सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और देखिए जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं या बिहार SSC, आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। आपका क्लास चालू है, मैसेज करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों क्रमवार के समूह को क्या कहा जाता है, तो साथियों इसको कहा जाता है क्या, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है आपका प्रोग्राम। क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त क्या होते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन में। तो यहाँ पे देखिए निर्वात ट्यूब दिया हुआ है हिंदी में। निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर अगर आपने कंपाइलर को दिया था तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कंपाइलर। फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो इसके लिए FTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए था, एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है, तो Ctrl+K। ये आपका पेस्ट के लिए है, ये बोल्ड के लिए है, ठीक है। मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है, ये आपका रोम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में लिखा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, HTML की भाषा में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, इस पते को क्या कहते हैं, URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्या है, तो क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको हमने बताया था SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में भी आपको ये मिल जाएगा। मैक एड्रेस .बिट्स का होता है, तो मैक जो एड्रेस होता है ये लगभग 48 बिट्स का होता है। अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है,
क्या कहलाता है? तो ये बफर कहलाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सभी डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती है? तो मोबाइल में भी आपने देखा होगा रिसाइकल बिन होता है, सभी डिलीट की गई फाइल इसी में स्टोर होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस, यूनिक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि MS ऑफिस एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैसे कि एंड्रॉयड की बात करें, सभी का मोबाइल एंड्रॉयड का होता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वही प्ले स्टोर की बात कर ले तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ओपन विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो टास्क स्विचिंग कहलाती है। ठीक है, तो साथियों ये था आज का पेपर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितना क्वेश्चन एग्जाम में सही किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।